हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एंड इन्फॉर्मेशन हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के बारे में। जी हाँ, अभी नई वैकेंसी निकल कर आई है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 की, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुल 3 टॉपिक पे बात करेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 टॉपिक क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा टिप्स है, इतने सारे रूल्स हैं इस वैकेंसी में, तो यहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा है जरूरी जानना। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या होगा? डेट होगा। दूसरा टॉपिक क्या होगा? नंबर ऑफ वैकेंसी। और तीसरा टॉपिक होगा क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है 16/6/2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से। ठीक है, दोपहर 12 बजे से। और ये जो है अंतिम तिथि 15/7/2020 है, रात्रि 11:59 तक रहेगा। ये डेट बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसका लिखित परीक्षा जो है 20 सितंबर 2020 को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 सितंबर 2020 को इसका लिखित परीक्षा जो है हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम डेट को, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना है। जैसे ही स्टार्ट होता है फॉर्म फिलअप करना, आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 वैकेंसी है। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ठीक है, पहला जो कैटेगरी सहायक वन के लिए है। ठीक है, पद का नाम जो दिया हुआ है यहाँ पे, पहला सहायक वन संरक्षक के लिए। ठीक है, और दूसरा है वन क्षेत्रपाल के लिए। तो ध्यान में रखना है। यहाँ हम कुल पद की बात करें तो कुल पद कितना है? 178 है। कितना है? 178। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दी रखी है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है। ठीक है, अनारक्षित के लिए अलग है, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, और अनुसूचित जाति के लिए अलग है। तो सबका अलग अलग कैटेगरी दे रखा है, तो इसको आप PDF से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें अलग अलग लेवल में इसमें जो है इसका जो सैलरी होगा। ठीक है, सहायक वन संरक्षक के लिए क्या है इसमें लेवल? इसमें लेवल 12 है, और सहायक यहाँ पे वन क्षेत्रपाल के लिए है यहाँ पे लेवल 9 है। ठीक है, लेवल 9 है और लेवल 12, तो दोनों लेवल को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, और इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है आप PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पे दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए, पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि जीव विज्ञान हो गया, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन तीनों में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो जीव विज्ञान हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया और रसायन शास्त्र, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में आप 12वीं किए हो, उत्तीर्ण किए हो। ठीक है, 12वीं क्लास आप उत्तीर्ण किए हो। जीव विज्ञान हो सकता है, भौतिक शास्त्र हो सकता है, रसायन शास्त्र। ठीक है, कहने का मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपने 12वीं कंप्लीट किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और दूसरा रूल ये कहता है, क्वालिफिकेशन रूल ये कहता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग या विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र, कम से कम एक के साथ स्नातक आपको करना चाहिए। ठीक है, कि ये होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग की हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट में आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर आपने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर से आपने डिग्री ले रखा है। ठीक है, या आप वनस्पति शास्त्र लेकर डिग्री ले रखे हैं। ठीक है, या इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आपने डिग्री ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो डेट को ध्यान में रखना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम का डेट याद रखना है।
क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है प्रिपेयर के लिए। तो आपको प्रिपेयर से अभी से लग जाना चाहिए, प्रिपेयर अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो चलिए इसमें शारीरिक मापदंड भी दिया हुआ है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें जो है ऊंचाई जो बोला है अनारक्षित और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग के लिए वो पुरुष के लिए कितना है 163 सेंटीमीटर, ठीक है, और महिला के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष के लिए दिया है 150 सेंटीमीटर और महिला के लिए दिया है 145 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना की हम बात करें इसमें तो इसमें जो है 79 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पुरुष के लिए और महिला के लिए कितना है 74 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो सीना है मतलब कि कहने का मतलब इसको कैटेगरी वाइज नहीं किया है, तो दोनों के लिए एक सभी के लिए एक जैसा है, ठीक है। ये जो चेस्ट की जो रहेगा साइज वो सभी पुरुष के लिए एक जैसा रहेगा, चाहे वो जनरल हो, ठीक है, अनुसूचित जाति हो और अनुसूचित जनजाति हो, ठीक है, इन तीनों के लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है। और इसमें सभी महिलाओं के लिए एक जैसा ही माप रहेगा। तो न्यूनतम सीना विस्तार जो है 5 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है, और शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना है, ठीक है, 26 किलोमीटर चलना है और महिलाओं को 16 किलोमीटर चलना है। कितने घंटे में? 4 घंटे में, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स में 26 किलोमीटर कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। और महिला जो कैंडिडेट्स होंगे उसको 16 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसका जो PDF है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं घर बैठे ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है। मतलब कि जिस कैंडिडेट को भी ऑनलाइन कराना है उसका क्या है ऑनलाइन मैं करता हूँ घर बैठे, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है या कोई भी ऑनलाइन वर्क हो सकता है। तो अगर आप फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं हैं, फॉर्म नहीं भर सकते या आपको आसपास कोई कैफ़े नहीं है या आप कैफ़े नहीं जाना चाहते तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अब किसी भी प्रकार के ऑनलाइन काम कराए घर बैठे और पाए सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करके दे सकता हूँ। आपके मोबाइल पे इसका जो भी सॉफ्ट कॉपी होगा आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, इन तीनों में से किसी एक में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना ऑनलाइन फीस फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अपना फॉर्म कंप्लीट भरवा सकते हैं और घर बैठे आपको ये सर्विस मिल पाएगी, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल में पहली है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।